अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम 10th क्लास का टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। और सेकंड हमारे पास है ऑपरेटिंग सिस्टम एज अ सेंट्रल कंट्रोलर। और थर्ड हमारे पास है इसके रोल्स डिस्कस करने हमने हार्डवेयर के। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को क्या करता है, मैनेज करता है। यानी कि उस कंपोनेंट्स में क्या इंक्लूडेड है, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। ठीक है, आगे कहता है एंड प्रोवाइड एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। तो ये यूजर और हार्डवेयर के दरमियान क्या प्रोवाइड करता है, इंटरफेस। फॉर एग्जांपल, आप किसी होटल में गए हैं, वहां पे शेफ होता है, एक कस्टमर होता है और सेकंड कौन होता है, जो वेटर होता है। तो आप इस तरह कह सकते हैं कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये एक्ट करता है वेटर की तरह। ठीक है, क्योंकि बीच पे क्या कर रहा है, इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, यूजर आप लोग यूं करने के जैसे कस्टमर हो गया। ठीक है, और जो हार्डवेयर है वो आप इसको यूं कह सकते हैं कि जो किचन में आपका होता है, अब उसको शेफ कह सकते हैं। ठीक है, तो अब कस्टमर खुद डायरेक्टली तो जाके से शेफ से नहीं मांग के आएगा ना खाना, तो बीच में जो क्या कनेक्शन प्रोवाइड करेगा, वेटर जाएगा। तो इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम यही एक यूजर और हार्डवेयर के दरमियान क्या है, एक इंटरफेस है। ठीक है, ये डेफिनेशन आप लोगों की इंपॉर्टेंट है, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो ये नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है ऑपरेटिंग सिस्टम एज अ सेंट्रल कंट्रोलर। ठीक है, इसकी डेफिनेशन हम कैसे डिस्कस कर सकते हैं कि एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट एक्ट लाइक अ ट्रैफिक कंट्रोलर फॉर कंप्यूटर। ठीक है, ट्रैफिक कंट्रोलर कैसे, जैसे आप लोग रोड पर जाते हैं, ट्रैफिक कंट्रोलर उसको पता होता है कि कौन सी बाइक में अब आगे जाना है, कौन सा। वो आप लोग देखते होंगे कि जो वार्डन बाहर खड़े हुए होते हैं तो वो कंट्रोल कर रहे होते हैं कि अभी आपने नहीं जाना, अभी आपने नहीं जाना। ठीक है, इसकी हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आप स्कूल प्रिंसिपल की बात कर लें, तो उसको पता होता है कि कौन सी टीचर ने किस क्लास में पीरियड लेना है, कौन सी क्लास को मैनेज करना है, कौन सी क्लास को नहीं करना। तो ये इस तरह एक्ट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह। ठीक ठीक है, तो ये ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह काम करता है। आगे कहता है कि इट डिसाइड विच टास्क टू बी डन फर्स्ट, यानी कि डिसाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन सा काम सबसे पहले होना है। हाउ कंप्यूटर मेमोरी इज यूज, कि कंप्यूटर मेमोरी को किस तरह यूज करना है। एंड विच डिवाइस इज एक्टिव, और कौन सी डिवाइस को एक्टिव रखना है और कौन सी डिवाइस को अनएक्टिव रखना है एट अ गिवन टाइम, यानी कि उसी टाइम ये डिसाइड करता है। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है रोल इन यूजर हार्डवेयर इंटरेक्शन। ठीक है, तो ये कहता है कि कंप्यूटर हार्डवेयर कैन नॉट अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज। कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज नहीं अंडरस्टैंड कर सकता, क्योंकि ये बाइनरी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है, डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। तो बाइनरी लैंग्वेज कौन सी है, जीरोस एंड वन। आप इसकी एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे आप इस तरह करेक्टर लिखते हैं कीबोर्ड पर, ये आप लोग सिर्फ ए का जो पीछे कोड लिखा हुआ है, आप तो कीबोर्ड पर जस्ट ए लिख लेते हैं, तो पीछे आप लोगों को तो नहीं पता होता क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, तो पीछे ये चल रहा होता है। फॉर एग्जांपल आप देखें, आप क्लिक करते हैं कैमरे को या किसी भी ऐप को ऑन करते हैं, तो आप तो सिर्फ उसको ऑन करते हैं। ठीक है, तो उसके बैक एंड पे क्या चल रहा होता है ये आप लोगों को नहीं पता। तो जीरो वन इस तरह से चल रहा होता है। इस तरह जैसे लेटर हमने ए लिखा, आप कोई भी लेटर लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, जेड लिख सकते हैं, तो इसके पीछे अलग कोडिंग लिखी हुई होती है, जिस तरह से ये जीरोज एंड वन, क्योंकि कंप्यूटर अंडरस्टैंड ही जीरो और वन लैंग्वेज को करता है। ठीक है, तो गाइज आज का टॉपिक एंड करते हैं, लेकिन आप लोगों से मैंने एक क्वेश्चन पूछना है जिसका आपने मुझे रिप्लाई जरूर कमेंट में करना है कि अगर कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो क्या कंप्यूटर चल पाएगा या किसी भी प्रोग्राम को वो आगे चला सकेगा। अगर यस और नो आप लोग ने मुझे जरूर बताना, ताकि मुझे समझ आए कि आप लोगों को समझ आई है मेरा लेक्चर या नहीं आया। ठीक है, अल्लाह हाफिज।